सुनते चले कि मेरे नबी का हमसाया कि कौन होगा। फरमाया जिसने मोहम्मद का पड़ोस देखना है जन्नत में वो मेरे उस्मान गनी को देख ले, वो मेरे उस्मान को देख ले। और ये पड़ोसी का हमसायों का अच्छा होना भी बहुत नेक बख्ती है, बहुत अच्छा एक बख्त है इंसान के लिए। क्योंकि बगदाद शहर में एक कोठी का अता की रेट लगाया जा रहा था, साथ एक झोंपड़ी थी। जब पूछा ये कोठी कितने की बेच रहे हो, ये बंगला कितने का बेच रहे हो, कहा ये 1 लाख रुपए का। जब पूछा साथ उसके साथ झोंपड़ी है वो कितने की है, कहा ये 2 लाख की है। लोग बड़े हैरान हैं, अरे ये बंगला 1 लाख का और झोंपड़ी 2 लाख की, राज क्या है? तो पता चला कि उस झोंपड़ी का हमसाया इमाम अबू हनीफा है। सुभान अल्लाह। पता चला हमसायों का अच्छा होना भी एक नेक बख्त होने की अलामत है। अल्लाह का बहुत बड़ा ये भी करम हो। तो सरकार फरमाते हैं कि जन्नत में मेरा हमसाया मेरा उस्मान गनी होगा, मेरा उस्मान होगा। सुभान अल्लाह। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने वाले वो अल्लाह के प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया दुनिया में मुझे दिखा दो। अल्लाह ने फरमाया जाओ फला जगह पर एक कसाई रहता है, गोश्त बेचता है, वो जन्नत में मूसा तेरा हमसाया बन गया। अल्लाह के कलीम बड़े हैरान हुए। अल्लाह के कलीम वो इज्जतों वाले जो अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, जहन में ख्याल आया एक कसाई जो कौम का गोश्त बनाने वाला वो मूसा का अगर हमसाया है, जरा मैं देख के आता हूँ वो अमल कौन से करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले उस कसाई के पास देखा, उसने क्या किया, कसाई ने पूरा दिन गोश्त बेचता रहा, लेकिन जो हड्डी के बगैर वाली बोटियां थी वो छुपा के रखता रहा, जो हड्डी वाली थी वो बेच दिया करता। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये तो कोई अच्छा अमल नहीं है, जो हड्डी वाली बेच देता है, जो अल्लाह के गोश्त के जिसमें हड्डी नहीं होती नरम बोटी छुपा लेता है, ये तो आदत अच्छी नहीं है, इसका अमल कोई और होगा, जरा मैं वो देख कर आता हूँ। शाम का वक्त था, कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कसाई मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ तेरे घर चलना चाहता हूँ। वो कसाई ने जब चेहरा देखा वो आम नहीं बड़े हुस्न वाला था। अरे वो कितने हुस्न वाला था, वो कितना खूबसूरत था, जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब अपने बेटे मूसा को उस झूले में डालकर दरिया में छोड़ दिया, उस फिरौन के डर की वजह से दरिया में छोड़ दिया, तो ये पता कि झूला ईमान वाली बहनों ये पंघूड़ा तैरता तैरता ये हजरत आसिया के बैठी थी दरिया के किनारे। उलमा कराम लिखते हैं कि जो फिरौन का घर था, फिरौन के महल के दरमियान से दरिया गुजरता था, तो ये झूला तैरता तैरता फिरौन के घर के सामने से गुजरने लगा। अल्लाह ने फरमाया अगर मैं अपने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में ना पालूं तो मुझे मूसा का रब कौन कहेगा, मुझे रब कौन कहेगा। अल्लाह ने कितना बड़ा करम फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो झूला तैरता तैरता जब फिरौन के घर के दरमियान से दरिया के अंदर से वो गुजरने लगा, तो हजरत आसिया उस दरिया के किनारे पर बैठी हुई थी। देखा बड़ा खूबसूरत सा बच्चा है, देखा बड़ा प्यारा बच्चा है, हमारे यहाँ औलाद नहीं है, हम इस बच्चे को खुद पालेंगे क्योंकि ये बच्चा बड़ा प्यारा नजर आ रहा है। अरे वो कितना खूबसूरत था। जब कसाई ने हुस्न देखा तो कहने लगा चेहरा इतना प्यारा है तो कितने शान वाला होगा। कहता है मेरे घर में आना चाहते हो तो आओ, मेरे घर में मेहमान बनकर चलना चाहते हो मेरे साथ चलो। ईमान वाली बहनों वो कसाई अपने घर लेके आ गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए वो अमल देखना चाहते थे, कसाई अमल कौन से करता है, फरमाया अमल देखना चाहता था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे मैं घर के अंदर गया मैंने देखा ये अमल कौन से कर रहा है, मैंने कुछ ऐसा देखा उस कसाई ने जाते ही पहले अपने बीवी बच्चों के पास नहीं गया, पहले उस कसाई ने ऊपर से एक थैला नुमा सा उतारा, उस थैले के अंदर एक बुढ़िया औरत थी जो इतने ऊपर रसीदा थी, जो एक की तरह उसकी हड्डियां नजर आया करती थी। जब उस कसाई ने ऊपर से थैला नीचे उतारा, उसके अंदर से बुढ़िया को निकाला, उसको चारपाई पर लिटाया, उसने जल्दी से वो जो गोश्त के लेकर आया था बगैर हड्डी वाली
कुछ बोटियां छुपा के आया था। जल्दी से हंडिया चूल्हे पे रखी, उधर से आटा गूंथना शुरू कर दिया। अपनी बीवी से नहीं कहा, अपनी माँ के लिए खुद सालन भी तैयार किया, रोटियां भी खुद बना रहा है। जब ईमान वाली बहनों रोटियां बनाई, जब उसने खाना तैयार कर लिया, फिर उसने प्याले में मजीद नरम किया, फिर उसने प्याले के अंदर शोरबा डाला, रोटी के नवाले डाले। जब उसने मजीद नरम करके फिर अपने मुंह में उसने मजीद नरम किया, फिर अपनी माँ के मुंह में डाल रहा था, खिला रहा था। जब अपनी बुढ़िया माँ को उसने ये सारा तक खाना खिला लिया, मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे। माँ ने आखिरी मर्तबा लब हिलाए, कहती है बेटी बेटा मुझे पानी ला दो। बेटा पानी भरने के लिए जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा उस बुढ़िया औरत के होंठ हिल रहे थे, कह रही थी अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का हमसाया बना दे, मेरे बच्चे को मूसा अलैहिस्सलाम का हमसाया बना दे। अल्लाहु अकबर। जब हजरत मूसा ने ये सुना, समझ गए कसाई को ये जन्नत की तरफ कौन लेके जा रहा है। माँ की दुआ खींच के लेके जा रही है, इसकी माँ की दुआएं लेके जा रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो आदमी पानी भर के आया, देखा उसकी माँ की रूह परवास कर चुकी थी। वो माँ के सीने से लगा, रोने लगा, कहता है आने वाले बता तो सही, कहीं तो मूसा तो नहीं है। फरमाया है हाँ मैं तो अल्लाह का पैगंबर मूसा हूँ। लेकिन जब इतनी सी बात सुनी, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ओ कसाई तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआएं कबूल फरमा ली। फरमाया तुझे मुबारक हो, तेरी माँ की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली है। जब तेरी माँ ने एंड में अपने लब हिलाए मैंने आवाज सुनी, वो कह रही थी अल्लाह मेरे बच्चे को मूसा अलैहिस्सलाम का हमसाया बना दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तुझे यही मुबारक देने के लिए यहाँ पर आया था कि तू जन्नत में मेरा हमसाया बन जाएगा। पता चला ये माँ का कितना बड़ा मकाम है। लेकिन आइए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुल्क शाम का सफर कर रहे थे, थकावट महसूस हुई। ईमान वाली बहनों रास्ते में जब थकावट महसूस हुई, कहा अल्लाह मुझे कोई सवारी अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया जा मूसा इस पहाड़ के पीछे मेरा वली बैठा है, तुझे सवारी अता फरमाएगा। अब यहाँ गौर करने का जुमला है, एक नबी जा रहा है वली के पास। हालांकि नबी की शान ज्यादा है, वली की शान कम है, लेकिन अल्लाह ने नबी को भेजा वली के पास कि जा तुझे वो सवारी अता फरमाएगी। जब मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के पीछे गए, क्या देखा कि वहाँ एक वली है, अल्लाह के वली हैं, आंखें बंद करके अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। अगर अल्लाह की नेक बंदियां बनना चाहती हो तो दुनिया से अपना मुख मोड़ना पड़ेगा। उस रब के रास्ते में निकलना चाहती हो तो याद रखिएगा दुनिया तो एक खेल तमाशा है। बस वो अल्लाह के वली दुनिया से ईमान वाली बहनों गाफिल होकर रब की राह में आंखें बंद किए जिक्र कर रहे थे। अल्लाह की लो में अल्लाह से लो लगाए बैठे थे। मूसा अलैहिस्सलाम जाकर बैठ गए। फरमाया उस वली ने अता के अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए हो, अल्लाह के पैगंबर मूसा आए हो। फरमाया हाँ मैं अल्लाह का पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। फिर उस वली ने आंखें बंद कर ली, तवज्जो कर रही, उस वली ने फिर आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोली, कहा कि तुझे सवारी की जरूरत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दिल में सोच रहे थे अरे ये वली है, मैं नबी हूँ, इसको मेरा नाम वो कैसे पता चला। फिर उसने वली ने आंखें खोली और कहा मूसा अलैहिस्सलाम क्या तुझे सवारी की जरूरत है। फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जी मैं सवारी के लिए आया हूँ। फिर उस वली ने आंखें बंद कर ली। फिर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं दिल में सोचने लगा अरे यहाँ कोई बस्ती नहीं है, अरे यहाँ कोई शहर नहीं है, अरे यहाँ कोई सवारी नजर नहीं आ रही, ये मुझे सवारी कहाँ से देगा। फिर उस बुजुर्ग ने आंखें खोली, कहा मूसा अलैहिस्सलाम आपको सवारी चाहिए तो सवारी मिल जाएगी, आपको सवारी मिलेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अरे ये वली है, ये मेरे दिल की बातें कैसे समझ रहा है, ये वली है, मैं नबी हूँ पर ये तो मेरे दिल की बातें समझ रहा है। उस वली ने फरमाया जब आंखें खोली तो उंगली का इशारा किया, आसमान से बादल का टुकड़ा जमीन पर बुला लिया।
मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ वली अल्लाह के वली, मैं सवारी पर नहीं बैठूंगा, पहले मुझे ये बताइए अता के कितनी रातों को जाकर रब को राजी किया, कितने वजीफे किए, आसमान से अगर उंगली का इशारा करते हो टुकड़े बादल के जमीन पर बुला लेते हो। पहले बताओ कितनी रातों जाग के रब को राजी कर लिया कि आसमान से टुकड़े बादल के जमीन पर बुला लेते हो। वो घोड़े की शक्ल इख्तियार कर गया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं सवार होने लगा तो हत्ता के पूछा, अल्लाह के वली मुझे ये राज तो बताओ, इतना बड़ा मकाम कैसे हत्ता के अल्लाह ने अता फरमा दिया। उस वली ने कहा कि बस मैं जवान हुआ, मेरी माँ बीमार हो गई, मैंने 20 साल का अर्सा अपनी माँ की खिदमत की, अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया। अल्लाह के पैगंबर, जब मैं जवान हुआ मेरी माँ बीमार हो गई, मैंने 20 साल तक अपनी माँ की खिदमतें की, बस माँ का जाने का वक्त था, माँ ने सीने से लगाया, रो के कहती, अल्लाह 20 साल तक मेरे बच्चे ने मेरी मानता रहा, मेरा बच्चा मेरी सुनता रहा, मानता रहा। अल्लाह जाते हुए माँ दुआ करके जा रही है, अल्लाह जैसे मेरा बेटा कहे वैसे तू भी मान जाया करना। जब माँ ने जाते हुए ये दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चे ने मेरी मानी है, अब तू इसकी मान लिया करना। सुभान अल्लाह, इतनी सी बात कही तो माँ की रूह परवाज कर गई। फरमाया अल्लाह के पैगंबर, तब से अल्लाह ने मुझे अपना वली बना लिया है, बस ये माँ की दुआ का सदका है। जब इतने से जुमले सुने मूसा अलैहिस्सलाम को ही दूर कर गए, ऐ अल्लाह इसको इतना बड़ा मकाम नसीब हो गया कि ये टुकड़े आसमान से बादल के जमीन पर बुला लेता है, वाह तो कितनी शानों का मालिक है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम फिक्र न कर, ये तो मेरा वो मुकर्रब है, अगर ये कहता तो मैं आसमान को भी जमीन पर उठा देता। ये तो बादल का टुकड़ा इसने बोला है, अगर ये मेरा प्यारा कह दे तो मैं इसके अता के सिर्फ टुकड़ा बादल का नहीं बल्कि आसमान को भी जमीन पर उतार दूंगा, क्योंकि मैं इसको नहीं देख रहा, इसकी माँ की दुआओं को देख रहा, इसकी माँ की दुआओं को देख रहा हूँ। इसलिए शायर कहता है, अज़मता की सुनावा मादिया, अज़मता की सुनावा मादिया, तार दे दिया दे दुआवा मादिया,